everyone, this is Dolly and today we are going to learn class 10th Maths MH State Board first chapter linear equation in two variables। आज हम linear equation का टू वेरिएबल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज से फर्स्ट चैप्टर। और ये मैथ्स पार्ट 1 है, जैसे जिसको पता नहीं होगा बता दूँ। ये मैथ्स पार्ट 1, आपको दो पार्ट्स है, पार्ट 1 पार्ट 2 जो रहता है वो ज्योमेट्री रहता है। ये एलजेब्रा, कोई इसको एलजेब्रा बोलता है, कोई मैथ्स पार्ट 1 बोलता है, जैसे आपके बुक में लिखा है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल्स एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म इज 1। तो इसका क्या मतलब है? इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल्स, अभी टू वेरिएबल्स मतलब x एंड y, ये तो नंबर है, ये तीन जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, ए बी सी इज कांस्टेंट। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 जो भी है, और a और b ज़ीरो नहीं हो सकते, नहीं तो ये टू वेरिएबल्स नहीं रहेंगे। x एंड y में जो इक्वेशन, जैसे टू वेरिएबल्स हम बहुत सारे इक्वेशंस लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल 4x + 3y + 12 = 0। आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे x की जगह आप कुछ भी रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो, जैसे 4a + 3b + 6 = 0, 4a + 6b = 0, ऐसे भी ले सकते हो। मतलब इसमें कांस्टेंट नहीं हो तो चलेगा, लेकिन ये दो वेरिएबल्स कट नहीं होना चाहिए, इसीलिए a और b = 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो फिर ये 1 वेरिएबल हो जाएगा, b भी 0 हो गया तो 1 वेरिएबल हो जाएगा। तो इसीलिए a और b 0 नहीं होना चाहिए, a b c तीनों कांस्टेंट है, और इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलेंगे। ये है सिंपल आपकी डेफिनेशन, ये हो गया डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। जो हमारा ये थ्योरी पार्ट था, अब जैसे हमें जो क्वेश्चंस में यूज़ होने आने वाले हैं पार्ट्स, वो अब हम यूज़ करते हैं। तो अब ये जो है कुछ आपके जो बुक में है फ्रंट पेज पे एक्टिविटीज़ है, तो हम ये एक्टिविटी अब सॉल्व करते हैं। अब जो मैंने बेसिक आपको बताया था, क्या बताया था? ax + by + c = 0। अब आप ये याद रखो, ये जो स्टेप बता रही हूँ ये याद रखो, फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टेप 1 क्या बताई थी? स्टेप फर्स्ट क्या बताई थी? a और b 0 नहीं होने चाहिए। स्टेप 2 क्या बताई थी मैंने? याद करो चलो याद करो। स्टेप 2 क्या बताई थी मैंने, बताओ। सोच लिया? तो डिग्री 1 होनी चाहिए। इधर जो ये डिग्री है ये 1 होनी चाहिए, तभी तो ये लीनियर होगा ना। लीनियर हमारा मतलब क्या होता है? लीनियर से 1 होने, लीनियर मतलब 1, क्वाड्रेटिक मतलब 2, समझा आपको? तो और क्यूबिक मतलब 3, ऐसे बहुत सारे हैं अभी, पर आपके अभी आपको लीनियर ही पढ़ना है। तो और ये डिग्री क्या होना चाहिए? डिग्री 1 होनी चाहिए। ये दो चीज़ आपको पता होगी तो आप आराम से 5 नहीं और भी है आपके बुक में, लेकिन मैंने 5 मेन लिए हैं, आराम से सॉल्व कर लोगे। अब मेरे को बताओ फर्स्ट वाली है या नहीं? तो फर्स्ट वाली तो है। पहली स्टेप देखो, ए और बी 0 है क्या? m और n नहीं, 0 नहीं है। फिर डिग्री 1 है क्या? तो हाँ डिग्री 1 है, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल है। ठीक है, फिर अब देखो सेकेंड इसमें a भी 0 है क्या? तो नहीं, a भी 0 नहीं है, कांस्टेंट है। डिग्री 1 है क्या? तो हाँ इधर डिग्री 1 है, लेकिन इधर 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं हुआ, ये क्वाड्रेटिक हुआ, लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज होता है, अगर किसी को होता है तो, वैसे तो नहीं होना चाहिए। ए और बी 0 है क्या? नहीं है। डिग्री 1 है क्या? हाँ है।
तो ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। आप ये रूट वगैरह से कंफ्यूज मत होना, रूट वगैरह आपको इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। इट्स जस्ट नॉर्मल थिंग, मतलब नॉर्मल कांस्टेंट जैसे कांस्टेंट है वो, ये कांस्टेंट सी है। अब इसमें प्रोसीड करो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। अब फोर्थ में प्रोसीड करो, ए और बी कांस्टेंट ज़ीरो है क्या, तो इधर हाँ कांस्टेंट ज़ीरो है, आप संभल जाओ, वाई के साथ ज़ीरो है, तो ये ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स नहीं होगा, क्योंकि इसका वन वेरिएबल ही ज़ीरो हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको समझाया। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे 4y प्लस 5x इक्वल्स टू 4xy। अब ये ध्यान से देखो आप लोग, ये ध्यान से देखो, पहले देखो आप कि a भी ज़ीरो है क्या, a और b ज़ीरो नहीं है, लेकिन डिग्री 1 है क्या, तो सब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ देखो आप, यहाँ डिग्री 2 हो चुकी है। इसको ऐसे ऐड करते हैं, अगर ऐसा रहा ना मल्टीप्लिकेशन में तो ऐड करते हैं, तो यहाँ डिग्री 2 हो चुकी है, तो अब ये लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल नहीं रहा, ये क्वाड्रेटिक हो चुका है, तो ये नहीं होगा। अब हम आगे एक्सरसाइज पहले सॉल्व को एग्जाम्पल पे प्रोसीड करते हैं, फिर एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे। अब ये देखो आपका एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये देखो आप, पहले तो हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं, टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स सॉल्व करना शायद आपको आता हो, और आता हो तभी आप ये देखो, क्योंकि ये स्टेप्स आपको एग्जाम्स में स्टेप वाइज लिखना पड़ता है। तो क्या करना है, पहले हमको पहले इक्वेशंस देखनी है, पहले इसको नेमिंग कर दो, मतलब आंसर लिखोगे ना तब ऐसे करना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब आप देखो प्रोसेस देखो, और जिसको नहीं आता वो भी देखो। अब हमें क्या करना है, हमें एक इसमें से वेरिएबल कट करना है, चाहे आप एडिशन करो चाहे आप माइनस करो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यहाँ यूज़ नहीं होते, चाहे ऐड करो दोनों इक्वेशन को या सब्सट्रैक्ट करो, हमें एक वेरिएबल कट होता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। तो हम कैसे करेंगे, अब आप सोचो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे अब यहाँ क्या करेंगे हम, तो मेथड 1 मैं पहले बताती हूँ आपको, मेथड 1 है। अब आपको इसमें डिफरेंट मेथड से यूज़ होता है, लेकिन आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज में है वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं हम। अब हमको कट करना है तो हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय क्या करेंगे हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये 3 कट हो जाएगा, इसीलिए तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, 2 को मत भूल जाना, इसको भी मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा फिर 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 2 क्या हो जाता है 6। अब ये इक्वेशन लिख लो, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8। अब आप मुझे बताओ कि आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे, जिससे हमको एक इक्वेशन कट हो जाएगी, क्या करोगे आप यहाँ, तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव अपोजिट साइंस है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया 14x इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएगा 14, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 1। अब ये जो इक्वेशन है इसको ऐसे बॉक्स बना दो, इसको पहले आप ऐसा लिखोगे, ओके मैंने यहाँ लिखा नहीं एक स्टेप, 3x 3y इक्वल्स टू 6, ये हो गई इक्वेशन 3। नाउ एडिंग, अब मैं हर स्टेप में नहीं लिखूंगी, हर क्वेश्चन में लिखूंगी मैं ये सब, लेकिन आप एक क्वेश्चन में देख लो ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। नाउ एडिंग इक्वेशन 3 एंड कौन सी वाली फर्स्ट 3 and 1, ठीक है, तो ये ऐड कर दिया। अब नाउ सब्स्टिट्यूट,
अब क्या करते हैं, ये x जो है ये हम दोनों में से एक इक्वेशन, या फिर इसमें ये 3 इक्वेशन हो गई ना, सॉरी ये वाली नहीं, ये 3 इक्वेशन हो गई 1 2 3, इसमें से एक में हमको 1 पुट करना है, एक में ही पुट करना, तो आपका आंसर आ जाएगा कोई भी एक में, जो जिसमें आपको कैलकुलेशन इजी लगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी में पुट कर दो कैलकुलेशन हार्ड हो गई, वैसे चलता है, लेकिन ऐसे देखना कि किसमें कैलकुलेशन इजी है, तो इसमें कैलकुलेशन इजी है तो हम इस पर पुट करेंगे। सब्सटीट्यूट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में करेंगे हम, इक्वेशन 2 में करेंगे। तो क्या है इक्वेशन 2, पहले इक्वेशन 2 लिखो, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। अब x इक्वल्स टू 1 पुट करो, 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 2 माइनस 3, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया -1। तो हमारे आंसर्स क्या आ गए 1, -1, ये हमारे आंसर्स आ गए। अब आती है एक ऐसी स्टेप जो मैं आपको बता रही हूँ, देखो ये हम आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है ये स्टेप, लेकिन अब आपको देखना है कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, आपको नहीं पता है, तो ये वाला मेथड जो है ये चेक वाला है, ठीक है, ये चेक करने के लिए है सिर्फ, ये आपको ये नॉट इंक्लूडेड इन स्टेप्स, नॉट इंक्लूडेड इन स्टेप, ठीक है। तो चेक कैसे करना है, ये -1 आ गया आपका। अब ये जो है ये तीनों में से एक इक्वेशन में पुट करके आप देख लो, ठीक है, जैसे हम इसमें पुट करते हैं क्योंकि ये इजी वाला है, इक्वल्स टू 2। तो अब x की जगह 1 पुट करो, y की जगह -1 पुट करो, इक्वल्स टू 2। तो आपको देखना है आंसर 2 आता है या नहीं। 3 - 1 इक्वल्स टू 2, 2 इक्वल्स टू 2, तो हमारा आंसर एकदम राइट है, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं ये राइट है एकदम। तो आपको ऐसे चेक करना है। अब मैं आपको मेथड 2 करके नहीं दिखाती हूँ, आप ये आपका होमवर्क है, होमवर्क नंबर 1। अब ये आपको सॉल्व करना है। आप अब x को मल्टीप्लाई करो, जैसे इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मेथड होमवर्क 1 क्या है आपका, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर आप इसको सब्सट्रैक्ट करके, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके आंसर निकालना। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, लेकिन ये आपका होमवर्क नंबर 1 है, और ऐसे ही मेथड से पूरा सॉल्व करके आपको आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। अब आप ये सॉल्व करो, ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 15 बन जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 15 बन जाएगा, इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो दोनों कट हो जाएंगे और y में इक्वेशन बन कराएगी। अभी आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग ये सॉल्व करो, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो हम प्रैक्टिस सेट 1.1 की तरफ मूव ऑन करते हैं। आज हम सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी ही करेंगे, क्योंकि ये नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। तो ये दो इक्वेशंस है आपके बुक में, ऐसे एक्टिविटी जैसे हो तो आप फिल कर लेना। पहले आप मुझे बताओ आप करोगे क्या। आपको पहले तो ये देखना है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं वो इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले आप ये चेक करोगे। उस जो हमने क्वेश्चन किया था सॉल्व एग्जाम्पल वाला, उसमें वेरिएबल सेम नहीं थे, इसीलिए हमने किए थे। लेकिन यहाँ पे अब देखो आप ये वाले वेरिएबल सेम है क्या, नहीं है, लेकिन ये वाले जो वेरिएबल्स हैं हमारे ये सेम है। तो अब हमें छेड़छाड़ इसमें नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो फिर आप लंबे फंसोगे, मतलब लंबा जाएगा बहुत क्वेश्चन। इक्वल्स टू 9 और 2x - 3y इक्वल्स टू 12, ये दो इक्वेशन है। अब साइंस भी अपोजिट है हमारे लिए, जो साइन अपोजिट रहेगी ना अगर तो ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे सॉल्व करने में ऐड करके हो जाता है क्वेश्चन। वैसे सब्सट्रैक्शन भी बहुत हार्ड नहीं जाता है, लेकिन ये ज़्यादा आसान होता है जब साइंस अपोजिट हो। अब देखो ये हमने ऐड किया तो ये कट हो गया अपने आप, ये क्या हो गया 7x इक्वल्स टू 9 + 12 कितना होता है, मैं भी सॉल्व करती हूँ, 25। x इक्वल्स टू क्या हो गया 21/7। अब आप ये फिल कर लेना एक्टिविटीज़ में, ओके, ये आपकी एक्टिविटी है।
अब क्या करना है, हमको सब्स्टिट्यूट करना है। अब इसको हम किसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमें आसान हो हमारे लिए। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं सेकंड में सब्स्टिट्यूट करूँगी तो मेरे लिए आसान होगा। तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखना, ठीक है। मैं इसमें कर रही हूँ, आप इसमें करना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। 2x - 3y = 12, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ। 2 × x की जगह क्या लिखेंगे, 21/7 - 3y = 12। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 42/7। अरे यहाँ पे मैंने सॉल्व नहीं किया, यही कर देती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ 1 और 3, ठीक है। ये 3 हो गया, यहाँ पे 3, ये क्या हो गया, 6 - 3y = 12, ठीक है। तो -3y क्या हो गया, 6, y क्या हो गया, -2। कैसे y -2 हो गया? प्लीज़ ये सिली क्वेश्चन मत करना, मैं अभी आपको बता देती हूँ। -3 y = क्या गया, -2। ये x कहाँ गया, ये x और y में हमको रिलेशन मिल गया, ठीक है। तो ये क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स, x, y, क्या आ गया, 3, -2। अब आप ये फिल कर लेना और ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आप जो चेक करने वाला मेथड है, चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो। मैं सेकेंड में रखती हूँ, 2x - 3y = 12। 2 इंटू क्या होगा, 3, -3 इंटू क्या हो गया, -2 = 12। 3 2 क्या होता है, 6, माइनस ऑफ माइनस प्लस 6 = 12। आंसर आ गया। ये मेथड चेक वाली है, स्टेप्स में मत इंक्लूड कर देना, ऐसे करोगे तब भी कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, लेकिन क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हम आज इतना ही रखेंगे, इतनी ही वीडियो रखेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं करूँगी, कुछ आपको होमवर्क दूँगी। और आप मुझे ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कोई आपके सजेशंस हैं, मैं स्लो जा रही हूँ या मैं फास्ट जा रही हूँ, तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।